विंडो 11 स्लो नहीं है, तुम्हारी 5 सेटिंग की वजह से स्लो है जो विंडो ने डिफ़ॉल्ट ऑन कर रखी है। आज मैं वो 5 हिडन किलर दिखाऊंगा जो तुम्हारी रैम, सीपीयू और बैटरी को चुपके से खा रहे हैं। मैं आपके लिए इतना वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो ही बनाता हूँ, तो ये यार इससे आपको हेल्प होगी। और अगर आप लाइक शेयर करेंगे तो मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। कहता हूँ आईटी फील्ड के अंदर जो ये विंडोज़ की प्रॉब्लम्स है, लैपटॉप बाइंग के हिसाब से या जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, जो लैपटॉप बाइंग के हिसाब से हो रही है, आपका लैपटॉप हैंग हो रहा है, ऐसी एनी इश्यू हो रही है, लैपटॉप का गेमिंग के हिसाब से आपको कोई इश्यू हो रहा है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा। ये आपका भाई है जो आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा। और अब बात करते हैं, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो विंडो 11 स्लो नहीं है, तुम्हारी 5 सेटिंग की वजह से स्लो है जो विंडो ने डिफ़ॉल्ट ऑन रखी है। तो आज मैं 5 हिडन किलर दिखाऊँगा। तो आज मैं आपको वो 5 हिडन किलर दिखाऊंगा जो तुम्हारी रैम, सीपीयू और बैटरी चुपके से खा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, ठीक करने में मिनिमम 5 मिनट लगेंगे। चलो सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजुअल इफेक्ट की। तो सबसे पहला किलर है विजुअल इफेक्ट। तो वो कैसे आपके लैपटॉप को स्लो करता है और किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। पीसी स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं। तो देखिए, विंडो 11 को खूबसूरत बनाने के लिए और विंडो 11 को खूबसूरत बनाने के चक्कर में तुम्हारी रैम यूज़ हो रही है। तो क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। देखिए यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी और विजुअल इफेक्ट। देखिए यहाँ पे देखिए ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स ऑन है। देखिए इसको आपको ऑफ करना है। ये ऑफ करने से आपका क्या होगा, डिस्प्ले बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो सकता है, तो आप पहले देख लीजिएगा। दूसरा है एनिमेशन इफेक्ट, ये दोनों करेंगे आप। तो यहाँ पे आपकी जो बैकग्राउंड पे जो फ़ोटो लगी या डिस्प्ले है वो ब्लैक हो सकती है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इससे ये ऑफ करने से आपका स्पीड में भी फर्क आएगा। ये दोनों तुम्हारे जीपीयू और रैम दोनों यूज़ कर रही है बिना किसी काम के। और ऑन ऑफ का फ़र्क देखना है आपको, तो देखो यहाँ पे सेटिंग में जाओ और देखो ये मेनू शो फास्ट होने लग गया। स्टार्ट मेनू खुलने में 0.5 सेकंड लगता है, ऑफ करने पर स्टार्ट मेनू तुरंत खुल जाता है। ये आपका फर्स्ट जो आपको मतलब कि डिफरेंट आएगा वो नज़र आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे, दोनों ऑप्शन ऑफ कर देने आपको, ठीक है। और आपने ये कर दिया, आपने लैपटॉप में जाके सेटिंग ऑफ करो, फर्क दिखे तो कमेंट में बताना दोस्तों। आप अपने लैपटॉप में जाके ये सेटिंग ऑफ करना है आपको, और फिर कोई भी फ़र्क दिखे तो मुझे कमेंट में बताना है दोस्तों। इससे आपका लैपटॉप में क्या परफॉर्मेंस बढ़ी या क्या परफॉर्मेंस प्लस हुआ, आप मुझे बताएं। तो इसमें तो कुछ डिफरेंट है थोड़ा। तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड ऐप्स में जाने के लिए आपको क्या करना है, तुमने लैपटॉप चालू किया, अगर तुमने लैपटॉप चालू किया, कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हारा लैपटॉप 30% यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो टास्क मैनेजर खोलो, तो कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप तीनों एक साथ आपको प्रेस करने हैं, ठीक है। कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ और एस्केप तीनों एक साथ प्रेस करो, तो ये स्टार्टअप टैब मेनू आपको दिखेगा, ठीक है। अब दिख गया, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखो ये वन ड्राइव्स, टर्म्स, एडोब, ये देखो ये सब सेटअप है। ये सब देखो यहाँ पे स्टार्टअप टैब में जाना है आपको। जो टैब्स अलग अलग दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्टार्टअप टैब में जाना है आपको। और यहाँ पे देखिए एडोब, वन ड्राइव, टर्म्स और दूसरे जो भी है, देखो यहाँ पे इसको डिसेबल कर दो आप। ये आपके लिए कोई काम के नहीं है। हाँ, कोई काम का हो तो आप इसको इनेबल रख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से 90% लोगों के लिए कोई काम के नहीं होते। मैं 90% लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हाँ, कोई स्पेशल यूज़र है जो कि उसको स्पेशल फंक्शन इसके चालू है, तो स्पेशल यूज़र के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 90% यूज़र की बात कर रहा हूँ मैं। 1% मैं छोड़ रहा हूँ जो एडवांस एक्सपर्ट है, जो एडवांस लेवल का वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये ठीक है। बाकी नॉर्मल यूज़र के लिए ये कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ऑफ करना है, ये मतलब डिसेबल करना है।
शॉर्ट में। हाँ, अगर आप डिसेबल कर दो और जब आपको काम पड़े तो इनेबल कर सकते हैं। ऐसा तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डिसेबल कर दोगे तो फिर ऑन इनेबल नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे देखिए डिसेबल करते हैं तो इसके पीछे नीचे इनेबल भी है, तो आप डिसेबल करो तो इनेबल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ये सेटिंग कर लिया आपने। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। टास्क मैनेजर में जाना है, स्टार्टअप टैब में जाना है। यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करना है। ठीक है, और टास्क मैनेजर में जाना है और यहाँ पे स्टार्टअप टैब में जाना है। और जितनी भी ऐप्स हाई इम्पैक्ट आपको दिखे उन पर राइट क्लिक करो और डिसेबल कर दो। सिर्फ एंटीवायरस और ड्राइवर सॉफ्टवेयर को ही इनेबल रखो। ठीक है, एंटीवायरस क्योंकि आपका कोई वायरस अंदर एंटर हो रहा है तो वो इसी टाइम इनेबल ही रहता है, क्योंकि वो इसकी प्रोसेस में चालू रहता है। एंटीवायरस कंटिन्यू चालू रहता है। ड्राइवर्स ऐसे हैं जो आप कोई फंक्शन करते हैं तो साउंड है, बीजे है, उसका फंक्शन इनेबल ही रहने दे रहा है, आपको इसको डिसेबल नहीं करना है, क्योंकि वो करोगे तो आपका दूसरा कोई भी इफेक्ट चालू हो जाएगी। ठीक है, ड्राइवर्स है, मैंने जो बोला वो ड्राइवर्स आपको डिसेबल नहीं करना, एंटीवायरस को डिसेबल नहीं करना। इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा लग रहा है एडोब रीडर्स वो ये सब, तो ये आप डिसेबल कर सकते हैं, ये कॉमन है। ठीक है, देखिए मेरे लैपटॉप में 8 से 9 स्टार्टअप में थे, मैंने 6 डिसेबल कर दिए। बूट टाइम मिनिमम 10 सेकेंड कम हो गया। जो मेरा लैपटॉप हम चालू करते हैं यहाँ से लेके, जो मैं लैपटॉप अगर मैं चालू करता हूँ भी, तो चालू करने से चालू होने के बाद भी जो पूरा प्रॉपर चालू होता है, इसके बीच में जो 30 सेकेंड से लेके 2 मिनट 5 मिनट लग जाती है, ये यहाँ पे ये स्टार्टअप जो एप्लीकेशंस होती है इस हिसाब से, इसके हिसाब से ये टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो जो डिसेबल आप जितनी भी एप्लीकेशन करोगे तो आपकी बूटिंग स्पीड थोड़ी प्लस हो जाएगी। ठीक है, बूटिंग में जब ऑन होता है तो वो फाइल्स मतलब कि जो अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी इनेबल होती है, तो उसको भी लोड करता है, पूरा पीसी पर लोड होता है, सीपीयू रैम सब जीपीयू सब पूरा लोड करते हैं और इसके बाद ऑन होता है। तो आपको क्या करना है, मैंने जो आपको बताया वो करना है कि आपको जो आपकी ज़रूरतें नहीं है तो वो आप डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 नोटिफिकेशन सजेशंस। ठीक है, तो ये हम विंडो 11 की बात कर रहे हैं, तो आपको विंडो 11 के हिसाब से देखना है। ये दूसरे विंडोज़ के लिए भी मैं बनाऊंगा, अगर कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो मैं बनाऊंगा, टेंशन ना लो। बाकी मैं अभी तो ये नया विंडो 11 नया यूज़र्स है, तो जो नए डाल रहा है विंडो 11 इनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरा किलर नोटिफिकेशन सजेशन। ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि नोटिफिकेशन सिर्फ डिस्टर्ब करती है, तुम्हें लगता है कि नोटिफिकेशन सिर्फ डिस्टर्ब करती है, नहीं, ये तुम्हारे सीपीयू टाइम वेस्ट कर रही है। हर नोटिफिकेशन के लिए विंडो बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चलता है, तो आपको ये कैसे सेटअप करना है, तो आपको सेटिंग में जाना है, सिस्टम में जाना है और नोटिफिकेशन जाना है। ये देखिए यहाँ पे गेट टिप्स एंड सजेशन व्हेन यूजिंग विंडोज़ ऑन है, मतलब विंडोज़ तुम्हें अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे रहा है, मतलब विंडो तुम्हें एडवाइस दे रहा है ये ट्राई करो वो ट्राई करो, और तुम्हारा सीपीयू उन सजेशन को जनरेट करने में टाइम लगा रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन ऑफ कर दो, सारे नोटिफिकेशन टॉगल ऑफ कर दो, सिर्फ इम्पोर्टेंट ऐप्स के रखो, जैसे कि व्हाट्सअप है, ईमेल्स है, उसके रख सकते हैं आप। तो इससे आपकी जो स्पीड है जो प्लस होगी। अब बात करते हैं 4 नंबर की, सर्च इंडेक्सिंग हार्ड ड्राइव किलर। तो चौथा किलर है सर्च इंडेक्सिंग। तो विंडो का सर्च फीचर बहुत फास्ट है, ठीक है, लेकिन इंडेक्सिंग ऑप्शन में देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें कि विंडोज़ तुम्हारी पूरी हार्ड ड्राइव इंडेक्स करता है ताकि तुम सर्च करो तो रिज़ल्ट तुम्हें तुरंत मिले। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडेक्सिंग बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली चलता रहता है, बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली ये इंडेक्सिंग चलता रहता है। तो मैंने देखा है कि कुछ लैपटॉप में इंडेक्सिंग 30 से 40% CPU यूज़ करती है। मैंने देखा कुछ लैपटॉप में, मैंने कुछ लैपटॉप में देखा कि इंडेक्सिंग 30 से 40% CPU यूज़ कर रहे हैं, जो CPU का यूज़ इंडेक्सिंग में ही चला जाता है। आप बोलते हैं मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, पर कहाँ से होगा, यहाँ होगा ना, प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल ओपन करो,
इंडेक्सिंग ऑप्शन में जाना है आपको। देखो यहाँ पे कंट्रोल पैनल, यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग ऑप्शन, यहाँ पे सर्च करो, यहाँ देखो मॉडिफाई बटन को क्लिक करो और यहाँ पे सिर्फ यूजर्स, डॉक्यूमेंट अथवा सिर्फ प्रोग्राम्स फाइल्स को सिलेक्ट रखो, बाकी सारी लोकेशन अनचेक कर दो। ये स्टेप थोड़ा टेक्निकली है, अगर नहीं हो रहा तो कमेंट में लिखो नीड हेल्प, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको यहाँ कैसे करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ना पता चले तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं आप। अब P2P अपडेट की बात करेंगे हम। नंबर 5 जो विंडो 11 का एक खतरनाक हिडन सेटिंग है जिससे लैपटॉप ज़्यादा स्लो होता है और आपका इंटरनेट का ये P2P अपडेट है। इससे क्या होता है कि आपका जो इंटरनेट चल रहा होता है बहुत स्लो चलता है। तो 5वां और सबसे हिडन किलर P2P अपडेट, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, तो सेटिंग में जाना है। देखिए अब सेटिंग में गए, यहाँ पे विंडो अपडेट एडवांस ऑप्शन में जाना है और डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन में जाना है, ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे ये सेटिंग ऑन है, यहाँ पे देखिए ये सेटिंग ऑन है तो विंडोज़ तुम्हारा पीसी को तुरंत सर्वर बना देता है। अगर ये सेटिंग ऑन है तो विंडोज़ तुम्हारे सेटिंग को तुरंत सर्वर बना देता है। मतलब तुम्हारा निगोबर कोई भी विंडोज़ अपडेट है तुम्हारे इंटरनेट CPU से डाउनलोड होगा। ये P2P फीचर है। तो यहाँ पे क्या करना है, अलाउ डाउनलोड फ्रॉम अदर PCs को आपको ऑफ करना है। अगर ये ऑफ नहीं किया तो तुम्हारा इंटरनेट स्लो रहेगा और CPU भी स्लो रहेगा। ये सेटिंग तब काम आता है जब आपका PC से दूसरा कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, मतलब कि आपके जो राउटर है इससे दूसरा कोई यूज़र यूज़ कर रहा है पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट यहाँ पे स्लो हो जाएगी। तो भाई ये 5 किलर और उनका सॉल्यूशन है, तो मैंने ये आपको बता दिया। इन 5 सेटिंग को चेंज करो। अगर तुमने कर लिया हो तो ये मुझे कमेंट में बताओ। अगली वीडियो में मैं दूंगा एक सॉल्यूशन दूंगा जो 16 GB रैम होने के बाद भी लैपटॉप स्लो क्यों, हम प्रैक्टिकल करेंगे। सिंगल चैनल रैम रियलिटी की बात करेंगे हम। यार दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, ऊपर इस टाइप की वीडियो आपको मिलने मुश्किल है दोस्तों, और नहीं तो वो वीडियो मिस हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।